नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक तुला राशि। अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, कुछ क्लियरिटी सिचुएशन में होंगी नहीं होंगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड आगे भी करते रहिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सकूँ एंड वीडियोस इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। चलिए देखती हूँ लिब्रा एज अ गाइडेंस क्या है पहले आपके लिए। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. कहूँ लिब्रा, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कहते हैं ना, कभी लोग फोर्सफुली करना चाहते हो, या क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कैसा आप रिलेशनशिप में क्या कर रहे हो, क्या कितना एफर्ट डाल रहे हो, वो मैटर करता है। एंड आपने क्या किया एंड पर्सन ने क्या किया। एक अच्छी बॉन्ड को कहूँ तो बनाने के लिए तो दोनों की ही सपोर्टिव वे में प्रेजेंस चाहिए, तभी कुछ अच्छी रिलेशनशिप कम मतलब आगे नर्चर होती हैं। तो जस्ट आप अपना बेस्ट दीजिए, आप जितना कर सकते हो एफर्ट, जो भी सिचुएशन है तो बैलेंस करके रखिए। माइंड भी चीज़ें और बेटर हो जाएं, बेटर है तो और बेटर हो जाए, एंड नहीं है तो वो भी बेटर हो जाए। चलिए देखती हूँ आपकी प्रेजेंट फेज क्या है। आपकी अगर प्रेजेंट फेज अगर कहूँ तो आपका लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ मीन्स ईगो में हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक गुस्सा है, या कुछ आप चाहते हो पर्सन से, पर्सन उस वे में नहीं करते हैं, या कमिटमेंट या जो भी चीज़ें हैं आपकी सिचुएशन है कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हो एंड पर्सन उस वे में नहीं करते हैं। यस, आपकी प्रेजेंट फेज ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत कुछ अपने पर्सन के लिए करते हो, केयरिंग लविंग, लेकिन वो शायद नहीं समझ रहे हैं उस वे में, या आपका प्यार जताने का तरीका डिफरेंट है, शायद उन्हें पसंद नहीं आता है आप जितना केयर करते हो, शायद उस चीज़ों से वो भागते हैं। चलिए देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। ओके, दिल में कहीं ना कहीं आपकी कुछ इच्छाएं हैं अगर कहूँ तो, एंड वो इच्छाएं शायद कहूँ पर्सन को कमिट सही से करने की, या उन्हें जीतने की कहूँ, या फिर जो भी चीज़ें हैं लव पे अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी भी हो सकता है जो रुके हुए है। एंड स्टिल आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा मीन्स दिल से पर्सन को बहुत ही पसंद करते हैं, एंड आप चाहते हो कि उनके साथ में एक लॉन्ग टर्म की जर्नी हो। बट यहाँ पे जो एक्शन आप लेते हो, जो भी स्टेप अप आप लेते हो, जो भी चीज़ें आप अपने पर्सन से कहते हैं, वो शायद कहूँ तो वेटिंग सिचुएशन में चला जाता है, पर्सन होल्ड कर देते हैं आपको। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें शायद ब्लॉक्ड है। इट मीन्स कि आपने काफ़ी बार एफर्ट डाला, काफ़ी बार समझाया, काफ़ी कुछ किया है आपने, बट स्टिल पर्सन आपको शायद पास्ट काफ़ी टाइम से आपको ब्लॉक करते हैं, उस वे में चीज़ें नहीं कमिट कर रहे हैं। एंड फ्यूचर्स में आपको लगता है कि यहाँ पे थर्ड जो सिचुएशन है जिस भी वजह से आप दोनों में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो शायद आपको फ्यूचर्स में आपको उस वे में शायद कहीं स्टिल होल्ड पे ही रख देंगे, या रिजेक्ट कर देंगे, या कहीं वो ब्लॉक कर देंगे। तो वो सिचुएशन है कि मीन्स आप जितना भी एफर्ट डाल रहे हो वो सिचुएशन उस वे में नहीं हो रहा है। एंड आपने कहीं ना कई बार शायद आपने एग्रेशन में, या काफ़ी चीज़ें शायद आपको पता भी चली हैं, दिमाग से भी जब सोचते हो तो एक्शन में वो शायद उस वे में लेने नहीं देते हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हो आप पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पहले उनकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पे पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी में हैं, काफ़ी कुछ वो मीन्स स्टक एनर्जीज में हैं। आप कुछ कहते हैं उनकी है कि वो बिल्कुल ही दबे हुए कहते हैं ना, सिचुएशन वो है उनका कि वो शायद कुछ उस वे में कर नहीं पा रहे हैं। चलिए देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। ओके, दिल से अगर कहूँ ना, वो कुछ
अगर उनकी अगर दिल की अगर मैं कहूँ बातें, तो वो लग रहा है कि कुछ चीज़ों में वो भी कहीं न कहीं बढ़ना चाहते हैं। इट मीन्स कि आप दोनों में कम्युनिकेशन हुई जब भी, तो वो चीज़ें आपने भी कही एंड इन्होंने भी शायद कुछ वे में कहा तो सही। मीन्स प्यार तो है, बट ये चीज़ें अगर कहूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं। इट मीन्स कि जब वो स्टेप अप की बातें आती हैं, तो वहाँ पे वो उस वे में कमिट नहीं कर पा रहे, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। एंड दिमाग की अगर कहूँ, उनकी प्रैक्टिकल सोच भी ब्लॉक्ड हो जा रही है कि करूँ तो करूँ कैसे करूँ। एंड कहूँ ना, वो कहीं ना कहीं जजमेंटल हो रहे हैं कि क्या इनके लिए राइट है या क्या करूँ कैसे करूँ। जजमेंट हो रहे हैं, मीन्स ये चाहते हैं लेकिन जजमेंटल वे में सिचुएशन इनके लिए शायद ये चीज़ें क्रिएट हो जा रही है कि नहीं इन्हें कुछ वो हो पा रहा है। ये जज करने में भी कहूँ तो कन्फ्यूज हो रहे हैं। इट मीन्स कि कन्फ्यूजन्स की एनर्जीज हैं। एंड यस, यहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से चीज़ें कन्फ्यूजन्स क्रिएट है। तीसरा भी कोई लव पे है, या हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं। या फिर नहीं तो फैमिली इश्यूज़ की वजह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट है। कई बार चीज़ें आपने समझाया भी नहीं हुआ है। एंड फ्यूचर्स कहूँ तो वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट भी करते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी भी इनकी अगर फ्यूचर्स की सोच कहूँ मैं, तो ये आपको भले ही कमिट नहीं कर रहे हैं, भले ही वो चीज़ें उस वे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स आपके ही साथ देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से बातें भी करते हैं। एंड मीन्स ना आपके ज़िंदगी से सही से जा रहे हैं पर्सन, एंड ना सही से कहूँ आ रहे हैं। तो वो सिचुएशन फ्यूचर में इन्हें लगता है कि नहीं अभी और ये चीज़ें चेंज होंगी, एंड शायद आप दोनों की बॉन्डिंग बेटर वे में हो जाएंगे। फ्यूचर्स जो आप दोनों की बातें हुई हैं उस लेवल तक की, वो शायद अभी भी इनकी अगर फेस कहूँ तो ये इन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ें होंगी ज़रूर। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज़ में क्या है। पहले आपकी एनर्जीज़ देखती हूँ ओवरऑल क्या है। एस ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हैं। एंड आपकी डिज़ायर्स अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी दिखता है कि विश है आपकी कि आपको इनके साथ में उस वे में बॉन्ड में जाना है। चाहे जो करना है मीन्स करने का, आप केयर लव सब कुछ कर चुके हैं उनके लिए, एंड स्टिल थर्ड की वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपकी डिज़ायर्स, आपकी कहूँ तो ये विश की कार्ड है, एस ऑफ कप्स की कार्ड है। एंड ये कहते हैं ना कि आपको भी कहीं ना कहीं वो डिज़ायर्स हैं कि फुलफिल हो। मीन्स इमोशनली पर्सन आपको समझे, एंड शायद उस वे में एक फ्यूचर्स आपकी भी बनी, ये भी आपकी डिज़ायर्स है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखती हूँ पर्सन की क्या है ओवरऑल सिचुएशन में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इनकी अगर ओवरऑल अभी सिचुएशन कहूँ या एनर्जीज कहूँ, तो ओवरऑल में भी ये स्टक है, फंसे पड़े हैं कुछ लोगों की वजह से। वो उस वे में आपकी तरफ में नहीं आ पा रहे हैं। तो प्रेजेंट तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको उस वे में एक्सेप्ट करेंगे या उस वे में आपकी तरफ आ पाएंगे। बिकॉज इनकी फर्स्ट फेज भी कहूँ तो जो बिगिन कार्ड है वो भी एक ब्लॉक सिचुएशन को दिखाता है, एंड ओवरऑल में भी एक ब्लॉक्ड ही सिचुएशन है। देखती हूँ किस हद तक क्या ये कुछ टाइम पे कुछ क्लियरिटी की सिचुएशन आएगी। अगर क्लियरिटी की बात कहूँ, आपने कहीं ना कहीं इनसे कहूँ आपकी जो क्लियरिटी की सिचुएशन दिखती है, आप कंफ्यूज तो हो, बातें दो तरह की हुई भी हैं आप दोनों के बीच में। आपने कहा भी है कि अगर ये सिचुएशन ऐसा ही चलता रहा तो शायद आप आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। भले ही आप ना करो, कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स तो है अपने पर्सन के साथ में, लेकिन आपने ये बातें कही तो है कि आप मूव ऑन कर जाओगे। बट पर्सन की अगर क्लियरिटी की बात कहूँ, वो आपसे इमोशनली हर वक्त ऐसे जुड़ जाते हैं या ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको मीन्स कहते हैं ना कि इमोशनली आपको इतना अटैच कर देते हैं, या इमोशनल ब्लैकमेल कहो जो भी कहो, मीन्स प्यार पे ये पर्सन आपको उस वे में कनेक्ट कर देते हैं। तो क्लियरिटी कुछ सिचुएशन कहते हैं ना एक हल नहीं, ये कहीं ना कहीं आपको होप दे रहे हैं।
आपके पर्सन हैं कि वो आपको होप देते हैं कि फ्यूचर्स हो जाएगा बेटर। शायद अभी सिचुएशन वैसा नहीं है लेकिन होगा ज़रूर। तो देयर इज़ अ विक्ट्री, आप मेरे को नहीं छोड़ो एंड स्टिल बातें होनी चाहिए। एंड जो भी सिचुएशन है ये थर्ड पार्टी भी सिचुएशन फेज खत्म होगा। इट मीन्स कि आप दोनों में कम्युनिकेशन होती है, भले ही जो भी चीज़ें हैं उतार चढ़ाव भी है, बट स्टिल ये सिचुएशन अभी आप ज़रूर हो सकता है फेस पर्सन की तरफ से। एंड आपकी सिचुएशन यही है कि चाहत होते हुए भी मीन्स आप मूव ऑन की बातें भी कर चुके हो लेकिन फिर भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे सिचुएशन। कहीं ना कहीं इमोशनली जब इंसान कहते हैं ना अटैच्ड फील करता है एक दूसरे से, तो वो चीज़ें कहना और करना बहुत डिफरेंट बातें होती हैं। तो वो सिचुएशन आपकी दिख रही हैं एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं एंड उस वे में चाहते हैं, तो यहाँ हट भी नहीं पा रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, जिस भी राशि के हैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे लिब्रा। एंड अगर लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।